बहुत आनंद की बात है कि बिना आमंत्रण के कोई संत पुरुष किसी के आश्रम में या किसी के भवन में जाएं तो ये समझना चाहिए कि सत्संग का फल प्राप्त हो रहा है। हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत के आचार्य, कथाकार और बहुत बड़ी संस्था का निर्माण करने वाले पूरे तरह से अपने जीवन में ब्राह्मणत्व को स्वीकार कर गृहस्थ जीवन में भी संत जीवन जीने वाले आदरणीय भागवताचार्य श्री रमेश भाई ओझा जी, अभी फोन आया उनका कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूं और परमार्थ निकेतन में केदारनाथ में कथा करके लौटे हैं। तो मैंने कहा कि आप अवश्य पधारिए, वो दिल्ली जा रहे हैं, मार्ग में यहाँ आएंगे, अब मेरा सत्संग चल रहा है, इसलिए मैंने उनको आग्रह किया रवि शास्त्री जी को कि वो पधारेंगे तो यहाँ सभी लोग दर्शन कर सकेंगे। मैं कहूँगा भी, उनसे आग्रह करूँगा कि 2 शब्द वो बोलें। उनकी इच्छा होगी तो वो बोलेंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे, बंधन नहीं, क्योंकि वो दर्शन करने आ रहे हैं। और उन्होंने कल रात को भी फ़ोन किया था, मैं मिल नहीं सका, अभी अभी फ़ोन आया। मेरे पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं, कभी आप द्वारिका की ओर जाएं तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ने, मुझे तो उनकी बहुत अच्छी बात लगी। एक बार जब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो अपनी धर्मपत्नी से कहा कि हम लोग जिस पलंग पे सोते हैं वहां एक चादर नई डालकर स्वामी जी को विश्राम कराओ। मैं समझ नहीं सका, 35-38 वर्ष की आयु होगी, 40 वर्ष की। उन्होंने कहा हम पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं ब्रह्मचारी रहने का, आप जैसा ब्रह्मचारी यदि मेरे पलंग पर सो जाएगा तब संयम की शक्ति हमारे भीतर और अधिक आ जाएगी। ऐसा कहने वाला व्यक्ति संसार में कहां मिलेगा। और बड़े प्रेम से उन्होंने, पति पत्नी ने मुझे भोजन कराया। मैंने उनको बहुत आग्रह किया कि भाई विश्व में लोग आपकी इतनी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा मैं गृहस्थ हूं, मेरे मन में भी ऐसा होता है कि मैं किसी की सेवा करूं, मेरे माता पिता हैं नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मानो आपके भीतर मेरे सारे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, इसलिए एक एक रोटी परसते, एक बार रमेश भाई ओझा देते, दूसरी बार उनकी धर्मपत्नी देती। मेरा भाव इतना हृदय गदगद हो गया। उनकी संत कुटीर का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया पोरबंदर। कभी आप पोरबंदर जाएं तो आप देखेंगे 85 एकड़ में एक व्यक्ति ने कितना पुरुषार्थ करके तक्षशिला और नालंदा को फिर से बुलाने का यत्न किया। यहाँ गायत्री परिवार की ओर से देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन वो पिछले 10 वर्ष से इतना प्रयत्न कर रहे हैं, अकेला प्रयत्न है, उनकी बड़ी संस्था ने, लेकिन उनके अपने प्रयत्न से उनका संस्कृति परिवार बनाए और विश्व में बड़े आदर्श गृहस्थ हैं। दोनों ही लोग बड़ी साधना पूर्वक रहते हैं। भगवान की विचित्र लीला की, जिस भागवत के कहने से लोगों को पुत्र की प्राप्ति होती है, उनको संतति की प्राप्ति नहीं, संतान नहीं। जब मैं गया तो एक व्यक्ति ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि इतने अनुष्ठान किए हैं ओझा जी, इतनी कथा करते हैं, आपको पुत्र नहीं? उन्होंने कहा कि भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मेरे 200 पुत्र हों, इसलिए मेरे जितने गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब की मैं माँ हूं, इसलिए मुझसे ज्यादा भाग्यशालिनी और दूसरी कौन हो सकती। और वो छोटे छोटे ब्रह्मचारी जैसे मृगशावक की तरह कुलाचे मारते, दिव्य तेजस्वी जीवन, त्रिपुंडधारी, पीत वस्त्र पहने, और नवरात्र के दिनों में उनके यहाँ अनुष्ठान होता है, उसमें मुझे उन्होंने 2 बार आमंत्रित किया। एक बार मौन में था तो भी मुझे वहां बोलना पड़ा, क्योंकि श्रद्धेय मुरारी बापू जी भी वहां आ गए। मुरारी बापू जी ने कहा कि तपश्चर्या किसके लिए करते हैं? अगर अपने लिए करते हैं तो बहुत पहले कर चुके हैं, समाज के लिए करते हैं तो आज मौन तोड़ दीजिए, कल से फिर रहिएगा। मुझे उनका आग्रह मान के वहां प्रवचन करना पड़ा। तो अपने देश के कुछ ऐसे अच्छे लोग अभी भी हैं कि एक और बुराई अपनी सीमा पर है तो दूसरी ओर अच्छाई अपनी सीमा पर पहुंचने की चेष्टा कर रही। इसलिए ऐसे रमेश भाई जी ओझा अभी 10-5 मिनट में यदि यहाँ आएंगे तो बीच में प्रवचन को विराम दूंगा और फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक राजेश्वर आनंद जी आ जाएंगे। आज मंगलाचरण बिना किए ही आपसे विचार विमर्श करते हैं। 2 क्षण भगवान का पवित्र नाम लीजिए।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।